निष्पक्ष न्यूज पर अगली बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से है। लखनऊ में किसान संगठन ने 19 दिन से लगातार धरने पर बैठा है। धरने पर बैठे किसान नेताओं का आरोप है यूपी की योगी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यूपी के किसान संगठन के हाल सबसे बुरे चल रहे हैं। उन्नाव हो या लखनऊ हो या हरदोई हो, किसान संगठन तो हैं, किसान नेता हैं, पर उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। चाहे जितने धरने कर लें, अधिकारियों को ज्ञापन दे ले, यूपी में बाबा हैं, मतलब सब ऑलवेज वेल है। राजधानी लखनऊ से सटे मलियाबाद के माल ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन आरा संगठन के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक परिसर में अपनी मांगों को लेकर 19 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारे संवाददाता शिवम सिंह ने 19 दिन से धरने पर बैठे किसान नेता राकेश सिंह चौहान से खास बातचीत की है। किसान नेता ने क्या मांगे रखी और क्या सरकार पर आरोप लगाए हैं, हमारे संवाददाता की बातचीत देख लेते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है, निष्पक्ष न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, योगी जी के घर पर हूँ। 19 दिन हो चुके हैं, आज 19वां दिन है। एक किसान संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। वही किसान जो रात में अपने फसलों को ताकने के लिए अपनी जान दे रहा है, उन्हीं के लड़के सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं के जो पिता हैं किसानी जो कर रहे हैं, आज वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। वो तब कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी लखनऊ में ही निवास करते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर मुख्यालय की दूरी होगी तो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री जी का आवास है। उन तक इस धरने की आवाज़ शायद नहीं पहुँच पा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह जी हैं, बातचीत करेंगे कि आज 19वां दिन है, क्यों वो धरना दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 19वां दिन है, क्या जरूरत पड़ी धरना देने की? जैसा कि पूर्व में जी क्षेत्र की काफी समस्याओं को लेके जी स्थानीय स्तर से लगा के जिला स्तर के अधिकारियों तक समस्या से अवगत कराया गया। जी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ जी तब मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने जी तो इनकी दो प्राथमिकताएं, पहले एंटी भूमाफिया टॉस्क इन्होंने बनाया और नहीं, अब नेताजी वो खत्म हो गए। बनाया जरूर था। अब उत्तर प्रदेश किसी भी जिले में लागू नहीं है। शायद आपको ना पता हो तो हम बता देते हैं। कहीं चल नहीं रही है, निष्क्रिय हो गई है। निष्क्रिय हो गई है। जी तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से आके देनी चाहिए थी, जी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकला हुआ शब्द देश और प्रदेश की जनता उसको सही मानती है। जी और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की चारागाह, खलिहान, पशुमरघट और तालाब की जमीनों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जाएगा। तो दुर्भाग्य समय की समय पर चलता तो है बुलडोजर, आप नहीं दिखते क्या? बुलडोजर तो केवल जात विशेष, समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर चलता दिखाई दे रहा है। अगर ये है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकासखंड माल में माल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा थरी के मजरा बक्का केड़े में 75 बीघे चारागाह की जमीन जो अवैध कब्जेदारों के पास है, उसको खाली कराने के लिए, सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए संगठन के द्वारा लगभग 3 बार धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, राजस्व के अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई गई है। इसके अलावा मलिहाबाद विधानसभा में पर हमारे विद्युत उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाता है और बिजली हमको ग्रामीण शेड्यूल के हिसाब से दी जाती है। हमारे संगठन की मांग है कि अगर ग्रामीण शेड्यूल से बत्ती मिलती है तो ग्रामीण दर पर भी उपभोक्ताओं की बिलिंग होनी चाहिए, शहरी बिलिंग दर पर बिलिंग नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का हर महीने हमारे उपभोक्ता भ्रष्टाचार सह रहे हैं विद्युत विभाग का, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा जिन गरीब किसान मजदूरों को सरकार ने, जिनके पास कनेक्शन लेने के लिए पैसे नहीं थे, सरकार ने उनको फ्री में कनेक्शन दे दिया। अब वो बेचारे बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, और जब बिल नहीं जमा होता है तो पावर हाउस के कर्मचारी जाते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। हमारा किसान बिजली का उपभोग भी नहीं कर पा रहा है और कनेक्शन कटने के बाद उसके ऊपर बिल भी लगातार बना रहता है। हमारी मांग है
कि जब कनेक्शन काटा जाए तो रसीद दी जाए, उसी दिन से अगर उसका बिलिंग बंद हो जाए तो उसके ऊपर अतिरिक्त भार तो नहीं पड़ेगा। 19 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपके लखनऊ का कोई बड़ा अधिकारी, जिला अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी आया मिलने के लिए, आपकी मांगों को समझने के लिए आया? आपका दर्द समझने के लिए कोई आया? हमारी समझ में जी, इस देश में जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही अपराध है, क्योंकि जिन समस्याओं को लेके हम बैठे हैं, इन समस्याओं का समाधान कोई नहीं करना चाहता, कोई अधिकारी नहीं आया है, और दबाव बनाया जा रहा है खंड विकास अधिकारी महोदया के द्वारा, दबाव बनाया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा, दबाव बनाया जा रहा है उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि धरना हटा दीजिए वरना मुकदमा लिख दिया जाएगा। और खंड विकास अधिकारी महोदया बार बार कह रही हैं कि आपने हमारे परिसर पे धरना दिया है, हमारे परिसर को बाधित कर रहे हैं, आप यहाँ धरना नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये संपत्ति किसानों की, मजदूरों की, देशवासियों की, उनके टैक्स के पैसे की है कि ये किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत है? अगर खंड विकास अधिकारी महोदया की व्यक्तिगत ये प्रॉपर्टी है तो हम नहीं बैठ सकते हैं। अगर ये जनता के पैसे से बनी हुई ये प्रॉपर्टी है तो इस पे बैठने से हमको कोई भी माइक लाल रोक नहीं सकता है। ये टैक्स के पैसे से बनी हुई है और किसान मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। जब जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। क्या आप मानते हैं कि यूपी में किसानों की हालत जो है वो बदतर है? सरकार तो कहती है सब चंगा है, ऑलवेज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। आप कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, और हम कहते हैं कि आपकी सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है इतना भ्रष्टाचार पीछे की सरकारों में नहीं हुआ है। और अगर मेरी बात न मानी जाए तो माल ब्लॉक में जिन विभागों के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूं, मैं धरना दे रहा हूं, इनकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए। एक एक विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के द्वारा ओपीडी की जाती है, जिसकी शिकायत अधीक्षक से, जिसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उसी फार्मासिस्ट के द्वारा कौन सा स्वास्थ्य विभाग? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल की बात है ये। जी, उसी उसी फार्मासिस्ट के द्वारा एक पीड़िता को 11 माह पूर्व एक्सपायर हो चुके इंजेक्शन दिए जाते हैं, और सीएमओ जब जांच करने आते हैं तो मनमानी रिपोर्ट लगा देते हैं, पीड़ितों से बयान नहीं लेते हैं, शिकायतकर्ता से बयान नहीं लेते हैं। और जब आए थे, जब कोई भी अधिकारी किसी विभाग की जांच करने जाता है तो कार्यालय में बैठ के जांच करता है, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय है हॉस्पिटल में न जाके वो बैठे चिकित्सा अधीक्षक के आवास में बैठे, और आवास में उनको जो नाश्ता कराया गया था वो लखनऊ से पैक होके आया था। तो हमारी समझ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी माल में जांच करने नहीं, पिकनिक मनाने आए थे। प्रसूताओं से 1000 से 800 रुपए तक वसूला जाता है, जिसकी वीडियो हमारे पास है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसकी ऑडियो हमारे पास है, लेकिन किसी ने जांच करने की भी से बयान लेने की जहमत नहीं उठाई है। और यहाँ इस ब्लॉक के कैंपस में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यालय है, और पूरे क्षेत्र में संचालित हो रहे समूहों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए तरह तरह के हम लेटर दे चुके हैं, और आज हमारे संगठन का प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने गया था मुख्य विकास अधिकारी महोदय से। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने कहा, संगठन जांच कराने वाला कौन होता है? संगठन जांच कैसे कराएगा? संगठन ये देश का
ये देश का अराजनैतिक संगठन है, किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, और खजाने का कहीं पर भी अगर 1 रुपया खर्च हो रहा है तो उस खर्चे के, उस काम की जांच और पैसे का हिसाब लेने के लिए एक एक उत्तर प्रदेश का मतदाता और टैक्सदाता स्वतंत्र है। जहां पर भी खजाने का पैसा खर्च हो रहा होगा वहां जांच भी कराई जाएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी कराने का काम संगठन के द्वारा किया जाता है। मेरी समझ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय को ये जानकारी नहीं है, इसीलिए वो कह रहे थे कि संगठन जांच कैसे कराएगा। संगठन जांच भी कराएगा, संगठन दोषियों पे कार्रवाई भी कराएगा। आगे थे यूपी में मुख्यमंत्री हैं, उनका त्योहार अलग है, डर नहीं लगता मुकदमा लिख जाए, कहीं कुछ हो जाए, उस चीज़ से बिल्कुल भयभीत नहीं होते? ऐसा है जी कि मुख्यमंत्री जी कोई शिक्षा ग्रहण करके जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ये किसानों, नौजवानों, मजदूरों और माताओं बहनों की वोट से ही मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक भय का माहौल बना दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं हैं। मैं सुनाऊंगा। मैंने 2018 में लखनऊ के जॉगर्स पार्क पर महापंचायत की थी। 3 दिवसीय पंचायत थी और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने हमको वार्ता के लिए बुला के वार्ता की थी और तभी से हमने कहा कि इन निराश्रित गोवंश को संरक्षित कराइए। तो उन्होंने कहा इसका तरीका क्या होना चाहिए। मैंने कहा था अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री करके मुर्दे सुरक्षित किए जा सकते हैं तो खलिहान और चारागाह की जमीन पे बाउंड्री वाल करके आवारा गोवंश को संरक्षित करके काम सरकार के द्वारा होना चाहिए। शुरू हुआ था। आवारा पशु की समस्या आज भी प्रदेश में वैसी ही खत्म तो नहीं हुई? न खत्म हुई है और न खत्म होगी। उसका मुख्य कारण है कि जितने, देखिए, अब हम आवारा गोवंश को पकड़ने की और गौशाला में रखने की बात कहना छोड़ चुके हैं, क्योंकि जितना भी निराश्रित गोवंश गौशालाओं में रखा गया, आज तक कत्ल खानों में गौ हत्यारों के द्वारा, गौकसों के द्वारा जितनी गौ हत्या नहीं हुई थी उससे दूनी गौ हत्या गौशालाओं में गायों की हो चुकी है। तड़प तड़प के मरती हैं, भूख प्यास से तड़पती हैं और जिंदा रहते हुए उनको कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खाते हैं। और ये जो सड़क पर आज और सौभाग्य से केंद्र में राज्य मंत्री बने, उनकी पत्नी जय देवी जी इस क्षेत्र से मौजूदा दोबारा विधायक हैं। केंद्र में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी, ब्लॉक पे ब्लॉक प्रमुख में सरकार उनकी, गांव में 75% प्रधान उनके। उसके बाद अगर अव्यवस्था है तो हम ये कैसे मान ले कि विधायक जी, सांसद जी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? न्यायप्रिय नहीं है आपके हिसाब से? 1% न्याय प्रिय नहीं है। और वो न सांसदी जीते न विधायकी जीते। अगर वो कहते हैं कि मैंने क्षेत्र में जनता का काम किया है, जनता हमसे प्रभावित है, जनता हमको जिता रही है, तो मैं इनकी बात नहीं करता हूं। मैं पूरा उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों की बात करता हूं। पार्टी का संबल छोड़ दे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, पार्टी का सिंबल छोड़ दे और निर्दलीय सभी लड़के दिखा दे। जिसने जनता की सेवा की होगी वो जीतेगा और जिसने जनता की सेवा नहीं की होगी वो हारेगा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई जनता की सेवा नहीं कर रहा, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपना घर की व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। जनता को तो वोट लेने के समय भगवान माना जाता है और वोट लेने के बाद वही भगवान कूड़े की तरह देखा जाता है, कूड़े के ढेर की तरह देखा जाता है। इसलिए नेताओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं हमको। तो ये भारतीय राष्ट्रीय किसान के बड़े नेता राकेश सिंह थे, जिनका साफ तौर पर इस क्षेत्र में जितनी भी अव्यवस्था है उन पर तीखे हमले किए हैं। चाहे बिजली की बात हो, चाहे जमीन कब्जाने की बात हो, बड़े मुद्दों पर इन्होंने बहुत गंभीरता से बात की है। अब देखना ये होगा कि क्या
यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते नजर आते हैं कि नहीं। निष्पक्ष न्यूज के लिए लखनऊ से शिवम सिंह।